हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, एग्जाम हो गए और आगे ऐसा क्या करें जिससे हमारी टीचिंग जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करियर मोस्ट ऑनेस्ट करियर गाइडेंस देने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गाइस देखो, जब हमने इस चैनल को क्रिएट किया था तभी हमने इस चीज को प्लान किया था कि इस चैनल का पर्पज सिर्फ आपको पेड कोर्सेज देना ही नहीं होगा। हम यहाँ पर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने में हेल्प तो करते ही हैं, प्लस एक एस्पिरेंट की, एक स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ पे बात की जाएगी, किस तरीके के स्टूडेंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक पर्सन से टू एन एजुकेटर तक। एक ऐसी जॉब जो कि आपकी ड्रीम जॉब होती है, जो आपकी टीचिंग की तरफ आपको लेके जाएगी, उसके बारे में आपको कंप्लीट तरीके से गाइडेंस भी देना इस चैनल का पर्पज रहा है हमेशा से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया हुआ है मोर देन 3 ईयर्स। और इसके अलावा गाइज, अभी मुझे अप्रोक्स 8 ईयर्स होने वाले हैं यूजीसी नेट कैटेगरी में पढ़ाते हुए। तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, क्या चीज़ आपके लिए नेगेटिव रहेंगी। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। पहली कैटेगरी है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, पहले से पता है उनको कि एग्जाम अच्छा नहीं गया क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। दूसरी कैटेगरी वो है जो ठीक ठाक एग्जाम गया है और कट ऑफ के आसपास है, नहीं पता कि उनका क्रॉस होगा या नहीं पता कि क्रॉस नहीं होगा, मतलब एवरेज लेवल का एग्जाम उनका रहा है। और थर्ड था जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। हम तीनों की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो आपने हमसे पढ़ा है, हमने आपको कंटेंट दिया है, हमसे पढ़ लो, ये चीजें नहीं। चीजें हम यहाँ पर वो करेंगे जिसमें सभी एस्पिरेंट्स कवर हो। जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो क्या करें, जिनका एग्जाम ठीक ठाक हुआ है वो उनको क्या करना चाहिए, और जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया है तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि यूजीसी नेट एग्जाम हर 6 महीने में होता है। तो ये नहीं कि आपका एक साल बर्बाद हो गया, सिर्फ 6 महीने की बात है, दोबारा से एग्जाम आ जाएंगे। जून में एग्जाम होगा, अप्रैल की में फॉर्म फिलिंग होगी, और अभी देखो जनवरी का मंथ चल रहा है, देखते देखते अप्रैल का मंथ आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। ये नहीं सोचना कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या मैंने बहुत मेहनत करी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको दोबारा मौके मिलेंगे, आपको दोबारा ट्राई करना है। और एग्जाम बहुत अच्छा गया तो आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं कि मैंने एकदम 100 में से 100 क्वेश्चन सही करके आ गया, अब तो मुझे एग्जाम पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अरे रुक जाओ भाई, ये इस जॉब को पास होने के बाद आपकी जॉब नहीं लग रही कि आपको पास होकर कोई गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में पकड़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। एग्जाम आपने पास कर भी लिया, बहुत अच्छे नंबर से आपका जेआरएफ भी हो गया, तो भी आपकी जॉब लग जाए ऐसी गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका जेआरएफ हो गया लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगी है। तो मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या करें। मैं अगेन वही बता दूं कि स्टार्टिंग से इस वीडियो का जो टॉपिक था कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम अपने गोल के पास पहुंचे, जो हमारा ड्रीम है उसके पास पहुंचे, ऐसा हम क्या करें। तो मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि मैं तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन के बारे में। चलो हम सबको एक साथ ही लेके चलते हैं, सबके बारे में बात करेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे देखो, अगर हम बात करें कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, चाहे एग्जाम हो आपका नेट जेआरएफ का, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी जो टीचिंग जॉब होती है कॉलेज में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें दोनों को समझना पड़ेगा। और गैस अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ आप लाइफ टाइम पछताएंगे। मैं बताऊंगा कैसे। देखो, अगर आपका एग्जाम कहता है कि आपके अंदर, हम आपके सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज चाहते हैं, क्या आपके अंदर वो नॉलेज है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है। जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, क्या उन सभी सब्जेक्ट की आपको अच्छे से नॉलेज है? अगर यस है नॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप टीचिंग जॉब में जाएंगे तो वो नॉलेज वहां पे काम आएगी। सिर्फ एग्जाम पास करना टीचिंग जॉब नहीं में आपको अच्छा नहीं बना देगा। टीचिंग जॉब में आप तभी अच्छे बन पाओगे जब आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगी। तो वो सब्जेक्ट नॉलेज कहाँ से आएगी? दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है उनके लिए, और जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, दोनों के लिए मैं बात करूंगा। देखो गाइज, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप एग्जाम के लिए जब दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, ये सोच के पढ़ो कि मुझे आगे जाके टीचिंग करनी है। जो मैं पढ़ रहा हूं अभी वही मुझे कल जाके पढ़ाना है क्लास में। तो आप उस तरीके से पढ़िए। जब आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर होंगे ना, तो आप गाइस किसी भी तरीके का पेपर बना दो, चाहे वो आपका असर्शन रीजन बेस्ड हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आप उसका आंसर कर लेंगे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो टीचिंग जॉब हो, हर जगह आपको सक्सेस मिलेगी। और आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में भी परेशान होंगे, और कल को एग्जाम अगर आपने पास कर भी लिया तो आप टीचिंग जॉब में जाके परेशान हो जाएंगे, आप कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स को। तो करना क्या होगा,
आप अगर तैयारी कर रहे हो या करने का प्लान कर रहे हो तो तैयारी ऐसे करनी, इस बात को ध्यान में रख के करनी है कि हमें एग्जाम तो क्रैक करना ही है, प्लस हमें टीचिंग जॉब भी फ्यूचर में करनी है, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद रिवीजन करिए प्रॉपर तरीके से, पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बस इतना ही एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम रॉकेट साइंस, आपको मून पे जाके चंद्रमा पे जाके वापस आना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको इतना करना है, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब अगर एग्जाम बहुत अच्छा गया है, आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो आप फ्री मत बैठो। फ्री बैठने का मतलब है कि आपकी जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है ना, उसको आप धीरे धीरे खो रहे हो। गाइज याद रखना, जितना ज्यादा आप गैप करोगे अपने स्टडी से, उतना ही ज्यादा आपकी जो नॉलेज है वो कम होती चली जाती है। तो इस नॉलेज को वेस्ट नहीं होने देना। तो क्या करें? दो तरीके, दो काम है जो आपको करने हैं इस टाइम पर। एक तो रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, उस पे काम करना स्टार्ट करो, रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करो। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल इतना, तो आप टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग अभी स्टार्ट कर दो। अभी मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज जनवरी का मंथ है, आप जाओ पता करो आसपास कोई ना कोई कोचिंग सेंटर होगा आपके पास, आपके घर के आसपास, और कोचिंग सेंटर में बहुत इजीली आपको काम मिल जाता है, आपको टीचिंग मिल जाती है। तो आप टीचिंग करिए। किसकी टीचिंग करें? बेस्ट रहेगा अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, अगर जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं, अगर आप इन कैंडिडेट्स को पढ़ाएंगे तो बेस्ट है। इससे अच्छा कुछ नहीं है। आपकी टीचिंग जो आपके करीब आपको लेके जाएगा ये काम। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सर मेरे पास आसपास जो है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप 10th 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। क्योंकि वहां पर भी आपके कुछ सब्जेक्ट वही होते हैं जो आपने पढ़े हैं। जैसे आप अगर कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी वगैरह होगी। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह होता है उसमें, इनको पढ़ाइए। अगर ये भी आपको नहीं मिलते हैं तो एटलीस्ट 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। जब आप टीचिंग करते हो ना, तो टीचिंग करने में आप सीखते हो। टीचिंग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हो वहां पे जाकर के, आप अपना टाइम वहां पर लगा रहे हो, वहां पे आप सीख के आ रहे हो। टीचिंग करना ही एक लर्निंग प्रोसेस होता है। जब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने में भी आप सीखते हो, आपको लर्निंग आती है। तो जब आप कल टीचिंग जॉब में आप इंटरव्यू देने जाओगे, गाइस बिलीव मी, उस दिन आपको चीज समझ में आएगी कि मुझे कितनी हेल्प हुई उस इंटरव्यू में, अच्छे से जवाब देने में, अच्छे से चीजों को बताने में, कम्युनिकेट करने में। आपको चीजें तब मेरी याद आएंगी कि मैं सही बोल रहा था। तो टीचिंग करना भी एक लर्निंग प्रोसेस है। तो टीचिंग करो। अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो टीचिंग करना स्टार्ट करो, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। अगर कहीं गेस्ट फैकल्टी की जॉब निकली हुई तो गेस्ट फैकल्टी में ट्राई करो, कहीं आसपास आप देखो, सर्च करो। देखो गाइज, आपको कोई घर पे जॉब देने नहीं आएगा, आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे तभी जॉब मिलेगी। चाहे आप जेआरएफ क्रैक कर लो, चाहे आप पीएचडी कर लो, तब भी आपको खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप यूजीसी या कोई अदर यूनिवर्सिटी आपके घर पे नहीं आएगी कि आपने टॉप किया तो आप हमारे यहाँ पढ़ाने आ जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो एफर्ट लगाओ, कोशिश करो कहीं कहीं पे कोई कोचिंग जॉब स्टार्ट कर लो, कहीं कोई गेस्ट फैकल्टी की जॉब निकली वहां पे स्टार्ट कर लो। और अगर नहीं किया है तो ट्राई करो कि जेआरएफ क्रैक हो जाए, पीएचडी आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर ले, तो जो आगे के रास्ते हैं वो आपके लिए थोड़े आसान हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपको करना है। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मैंने बता दिया है कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, हर 6 महीने में एग्जाम होता है, दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर अच्छा गया है एग्जाम तो टीचिंग जॉब देखिए, कहीं ना कहीं कोई कोचिंग सेंटर, कहीं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप स्टार्ट करिए। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, मैं अगेन रिपीट कर दूं, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतने ही हाई चांसेस होंगे आपके जॉब लगने के, जो आपका ड्रीम जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में। तो जितना जल्दी, मतलब अभी अब आप खुद से सोचो कि कितना जल्दी चाहते हो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे। आप तो ये चाहोगे ना मेरी कल ही जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मैं कॉलेज में पढ़ाने लग जाऊं। तो अगर आप इतना ज्यादा उतावले बैठे हो तो जब आज ही ट्राई करो, आसपास के कोचिंग सेंटर में जाके बात करके आओ, मुझे पढ़ाना है। कोचिंग सेंटर नहीं है तो कहीं दूर जाके बात करो, किसी कॉलेज में ट्राई करो, किसी प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करो, लेकिन ट्राई करो। ट्राई करो, जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने गोल के करीब पहुंचते जाओगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है मेरी। अब हम बात कर लेते हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, फिर जो बॉर्डर पे हैं। तो जो बॉर्डर पे हैं वो लोग भी, और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो लोग भी, दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे सर दोबारा से पढ़ना स्टार्ट क्यों करें, अगर हम बॉर्डर पे हैं तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है गाइज। कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो उस केस में क्या करोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना अभी। तो आप पढ़ना स्टार्ट करो, एटलीस्ट पेपर 2 पढ़ो। पेपर 2 तो हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा ना। अगर मान लो एग्जाम आपका क्रैक हो भी जाता है इन केस, तो क्या होगा, आप कल जब आप टीचिंग करने जाओगे तब काम आएगा पेपर 2। तो पेपर 2 तो पढ़ते ही रहो, एटलीस्ट पेपर 2 तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दो। अब अभी जो भी बॉर्डर पे हैं, जिनको लग रहा है कि एग्जाम क्रैक हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो भी आप पेपर 2 पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो आप 1 1 घंटे। और अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया था तो फिर तो आप कसम खा लो कि अब जो अभी एग्जाम आने वाला है जून में, उसमें मैं कसम खाता हूं कि इस बार मैं एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगा।
तो चलो कमेंट कर दो कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं एग्जाम क्रैक करके रहूंगा जून में। सिर्फ बोल भर देने से, कमेंट भर कर देने से एक एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। किसी चीज को जब हम बोल देते हो तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो बोल दो, अपने मन की जो भड़ास निकाल दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जून के मंथ में एग्जाम क्रैक करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तो कैसे प्रिपेयर करें, क्या बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस देखो, आज के टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाते हैं। और गाइज यहाँ पर झूठे वादे नहीं किए जाते, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं डिलीवर भी करता हूँ। ऐसा मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ऐसा एस्पिरेंट से खुद का कहना है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, इस तरह के जो फीडबैक है वो भी निकल के आए हैं। सर आपके बताए हुए पेपर में आज बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि मैं एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ते जाओ, आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगी एग्जाम में। देखो इस बार मैथ और डीआई, इंडियन लॉजिक सब बिल्कुल ठीक हुआ, और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जेआरएफ होगा। आपके काफी क्वेश्चन से फंसे थे एनवायरमेंटल वाले, तो जो पढ़ाया था वही एग्जाम में इनको देखने को मिला। डीआई मैथ्स भी इनका इस बार बहुत अच्छा हुआ। एक एस्पिरेंट है वो जो प्रियंका है, इनका कहना है कि 80% अब पेपर सर की कोर्स से बना था। तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो एग्जाम टारगेटेड होते हैं, तो वो सिर्फ हवा में बात नहीं होती। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ ना, एग्जाम टारगेटेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करवाओ। भाई सिंपल है, देखो इस चीज को सिंपल रखो अपनी प्रिपरेशन को। जिस तरीके से एनटीए जो पूछ रहा है उस तरीके से वो चीजें पढ़ते जाओ, और पढ़ते जाओगे और रिवीजन कर लोगे, तो इतना ही काफी होगा आपका एग्जाम क्रैक कराने के लिए। तो मैं इसी बात को फोकस करके ही आपको पढ़ाता हूँ। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था, और वही मैं आप सभी को गाइड भी करता हूँ कि पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको जून एग्जाम के लिए यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज की फॉर्म में अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यू ईयर ऑफर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, लेकिन स्टूडेंट्स के कहने पर बार बार रिक्वेस्ट करने पर हमने फिर से इसको एक्टिवेट कर दिया है। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। किसी ओकेजन पे, किसी फेस्टिवल पे मैक्स टू मैक्स 10% डिस्काउंट ही रहता है, बट अभी न्यू ईयर पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इसको अवेल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम टारगेट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फीस कितनी है, तो कैसे देखो, ये जो फीस है वो हमारी जनरली इतनी रहती है, पेपर 1 की 3 मंथ की, 6 मंथ की, 12 मंथ की फीस इतनी रहती है, एंड कॉम्बो कोर्स की फीस इतनी रहती है। बट इस पे अभी क्योंकि 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो इन सभी फीस पे आपको 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। लाइक ये 5000 है, तो इस पे 20% डिस्काउंट का मतलब 1000 डिस्काउंट करके आपको 4 का पड़ जाएगा, आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कॉम्बो को, दोनों कोर्सेज आपको। तो इस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं, जो अपनी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर सकते हैं। लेट मत करो, जितना लेट करोगे उतना ही डिले होगा। मतलब आपके जो मैं अभी बता रहा था इस वीडियो में कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, टीचिंग के लिए, कि आपको कल को जाके आपको टीचिंग करनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए। जब लास्ट के 1-2 महीने बचते हैं तब पढ़ने बैठते हैं स्टूडेंट्स, और फिर वो अच्छे से सिलेबस ही फिनिश नहीं कर पाते, तो फिर कहते हैं एग्जाम हमारा अच्छा नहीं किया। तो एग्जाम तो अच्छा इसलिए नहीं जाएगा ना कि आप टाइम से आपने सिलेबस फिनिश नहीं किया। तो आप लेट मत करो। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लो अपनी प्रिपरेशन, सिलेबस फिनिश करो, टाइम से रिवीजन करो, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। बस अगर आप इतना कर लोगे तो आपको बार बार ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये काम कर लो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए आप खुला हुआ है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, बिकॉज सभी एस्पिरेंट्स तक इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।